राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भक्ति की शक्ति के बारे में जानेंगे। हमारी भक्ति में कितनी शक्ति होती है, ये आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। अयोध्या के किसी गांव में एक लड़का रहता था। वह सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता, साधु संतों की सेवा करता था, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता। उसके माँ बाप, भाई सब उसे निकम्मा कहते थे। पूरा परिवार उससे परेशान था। उस नगर के राजा की कोई संतान नहीं थी। ज्ञानी पंडितों ने कहा, राजन, अगर आप किसी नवयुवक की बलि दोगे तो आपको भी संतान अवश्य होगी। पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई कि जो परिवार अपने बेटे को राजा की बलि के लिए देने को तैयार है, उसे बहुत सा धन दिया जाएगा। यह खबर उस लड़के के परिवार तक पहुंची। परिवार ने सोचा, कोई काम धंधा तो करता नहीं, हमारे किसी काम का नहीं, क्यों ना इसी को राजा के पास भेज देते हैं और उससे जो धन आएगा उससे आने वाली पीढ़ियों की भी आर्थिक हालत सुधर जाएगी। लड़के को राजा के पास बलि के लिए भेज दिया गया। अगले दिन उसकी बलि से पहले उसकी पूजा की गई। राजा ने लड़के से अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा, अंतिम इच्छा में मुझे थोड़ी मिट्टी चाहिए। लड़के को मिट्टी दे दी गई। उसने उस मिट्टी को 4 ढेर लगाए। उनमें से 3 को तोड़ दिया और एक ही रहने दिया। यह सब करने के बाद उसने राजा से कहा, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुमने पहली 3 ढेर क्यों तोड़ी और आखिरी क्यों छोड़ दी। उसने कहा, आप इसे रहने दो और अब आप मेरी बलि दे दो। राजा ने कहा, मेरा आदेश है, बताओ इसका क्या अर्थ है। लड़के ने जवाब दिया, कोई भी जीव अपने रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप, फिर राजा और फिर देवता पर विश्वास करता है। लेकिन मुझे तो मेरे माँ बाप ने ही बेच दिया। राजा प्रजा की रक्षा करता है, परंतु यहाँ तो राजा ही मेरी बलि दे रहा है और फिर जीव देवता की तरफ देखता है, लेकिन यहाँ देवता को ही बलि दी जा रही है। अंतिम ढेरी मेरे भगवान की है। मुझे अब भी उन पर विश्वास है, इसलिए मैंने उस ढेरी को नहीं तोड़ा। मुझे विश्वास है कि वो अपने भक्त की रक्षा जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा का मन बदल गया। उसने सोचा, यह नौजवान तो बहुत समझदार है। उसने बलि का विचार त्याग कर दिया। उस लड़के को ही अपना पुत्र बना लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लड़के को ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का फल मिला। इसीलिए कहा जाता है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति का तात्पर्य है स्वयं की अंतरात्मा को ईश्वर के साथ जोड़ देना। जुड़ने की प्रवृत्ति ही भक्ति कहलाती है। दुनियादारी के रिश्तों में जुड़ जाना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण, और यही समर्पण की भावना हमें ईश्वर के करीब लेकर जाती है। जीवन की कितनी भी कठिन परीक्षा हो, सफलता भक्त की ही होती है। तो आज की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी को हमारा राधे राधे।